हेलो गाइस, यूरेनस एकेडमी में आपका वेलकम है। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कैपेसिटर के बारे में। थोड़ा सा हम इसको हिंट कर देते हैं। कैपेसिटर क्या होता है? तो इसमें दो प्लेट होते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट जिस पे प्लस क्यू चार्ज और एक निगेटिव प्लेट। और ये कैसा डिवाइस होता है? तो टू टर्मिनल डिवाइस। तो प्लस क्यू चार्ज को क्या कहते हैं? पॉजिटिव प्लेट, और माइनस क्यू चार्ज को निगेटिव प्लेट। अब इसमें क्या होता है? एयर मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जो भी आपका जो चार्ज को फ्लो नहीं करता है ना। तो ये एयर एक्चुअली या ग्लास कुछ भी पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो ये प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब बहुत सारा कैपेसिटर होता है और उस कैपेसिटर्स को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे सीरीज में, कैसे कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो पिछले क्लास में ये भी बता चुके हैं कि सी क्या है? एक कैपेसिटेंस है जो कैपेसिटर का होता है, और सी बराबर क्या होता है? क्यू और बाई भी। यानी कि जो वोल्टेज इसको दे रहे हैं प्लस माइनस बैटरी से, वही क्या करते हैं? भी हम लोग उसको समझते हैं, और क्यू क्या है? यही चार्ज है। और इसको फैराड में हम लोग यूनिट इसका निकालते हैं, है ना। अब सवाल ये उठता है कि इस कैपेसिटर्स को सीरीज में कैसे कनेक्ट किया जाए। सीरीज ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर जब सीरीज में होते हैं तो क्या इसका हम लोग समझेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ को समझना है तो एकदम बारीकी से समझेंगे। अगर ये कैपेसिटर का एक प्लेट है, और कैपेसिटर तो दो प्लेट से मिलके बनता है, तो एक और प्लेट ले लेते हैं, और एक दूसरा कैपेसिटर है, उसका भी एक प्लेट ये हो गया, ये दूसरा प्लेट हो गया। तो देखा जाए, अभी क्या करते हैं, ये इस पे कोई चार्ज नहीं, अभी चार्जलेस है। लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं, जैसे ही बैटरी से आप कनेक्ट करोगे, बैटरी से कनेक्ट करोगे, अब ये क्या होना चाहेगा? चार्ज होना चाहेगा। क्या होना चाहेगा? चार्ज होना चाहेगा। तो ये हो गया प्लस माइनस, ये भी पोटेंशियल। अब देखिए, पहले आपको बता चुके हैं कि अगर इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, चूंकि हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर कैसा चार्ज? प्लस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया, और यहाँ आ गया, तो इस पर कैसा चार्ज? माइनस क्यू चार्ज। लेकिन इस तरह से ये बटेगा नहीं, ऐसा इतना तो हो गया। इसकी पोटेंशियल क्या हो गई? यहाँ से यहाँ भी है, यहाँ से यहाँ भी है। इसकी पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ भी है। तो ये वोल्टेज तो पूरे पे ये बटेगा, इस कैपेसिटर के लिए बटेगा और इस कैपेसिटर के लिए बटेगा। तो इस कैपेसिटर के लिए कितना वोल्टेज अपने आप में बंटवारा कर लिया है, तो पूरे पे, यानी उसको कहते हैं इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। लेकिन कुछ इसके लिए V1 दे रहा है, तो कुछ इसके लिए V1 दे रहा है, V2 दे रहा है। ओके, V1 हो गया, V2 हो गया। और देखा जाए, जब V1 और V2 हो गया इस कैपेसिटेंस के लिए, इस कैपेसिटर के लिए, तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 है। इसका मतलब V1 हो गया, C1 हो गया, V2 हो गया और C2 हुआ, है ना। ये दिया हुआ है C1 और C2। तो V1 और V2 इसलिए हुआ चूंकि ये बंटवारा कर लिया अपने आप में। इस कैपेसिटर को V1 वोल्ट, अगर यहाँ से मान लेते हैं 12 वोल्ट है, तो इसको दे दिया मान लेते हैं 9 वोल्ट, इसको बोल दिया 3 वोल्ट, यानी अपने आप में बंटवारा। वो डिपेंड करेगा कि आपका कैपेसिटेंस कैसा है। कैपेसिटेंस अगर बराबर होगा तो बराबर बराबर कर लेगा। तो वो डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। अगर इसका कैपेसिटेंस बराबर है तो ये 6 वोल्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ कैपेसिटेंस तो अलग अलग है, तो ये डिपेंड करता है किसका कैपेसिटेंस अधिक होगा, किसका कैपेसिटेंस कम होगा। अधिक वाले पे कम वोल्टेज आएगा और कम वाले पे अधिक जाएगा। तो ऐसा इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन होता है वोल्टेज। लेकिन सीरीज में यहाँ माइनस क्यू है, तो आपको ये भी बता चुके अपोजिटली फेस के लिए क्या होगा? माइनस से प्लस क्यू हो जाएगा, है ना।
अगर पहले ही बताएं कि अपोजिटली फेस पे अपोजिटली चार्ज डेवलप होता है दोनों प्लेट पे, और इस पे प्लस क्यू है तो इस पे क्या होगा माइनस क्यू। और चूंकि ये क्या होगा चार्ज को मेंटेन रखना है, तो अब हम लोग इसको कंडक्टिंग मीडियम से क्या कर लेंगे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा ये फॉर्म क्या हो गया सीरीज ऑफ कैपेसिटर। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्लस प्लेट वाले को प्लस टर्मिनल के साथ और माइनस वाले को माइनस टर्मिनल के साथ, निगेटिव प्लेट को निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल। और निगेटिव जो प्लेट है और पॉजिटिव प्लेट है उसको क्या करते हैं एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह का जो फॉर्म हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज ऑफ कैपेसिटर। तो अब इसके लिए पिछले क्लास में यानी फर्स्ट कैपेसिटर के लिए क्या लिखेंगे आपको बता चुके हैं, कैपेसिटेंस C1 है तो C1 के लिए क्या होंगे Q बाई, और V1 कितना है V1 हो गया। अब सेकेंड कैपेसिटर के लिए क्या होगा C2 क्या होता है फार्मूला बताए Q बाई V, Q तो सेम है और V के जगह पर क्या होगा V2। तो यही हो गया आपका क्या हो गया दोनों का फार्मूला। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि सीरीज में इक्वल चार्ज क्या होगा इक्वल चार्ज डेवलप्स ऑन ईच कैपेसिटर। सारे कैपेसिटर पे क्या होगा चार्ज इक्वल होगा, वोल्टेज भले अलग अलग होगा चार्ज तो इक्वल होगा। अब देखा जाए अब इस दोनों कैपेसिटर को मिलकर एक हम सिंगल कैपेसिटर बनाएंगे, यानी एक ऐसा मजबूत कैपेसिटर बनाएंगे जो दोनों मिल के जो काम करेगा, ये दोनों मिल के जो काम करेगा वही इकलौता काम करेगा। और उतना ही चार्ज होगा जितना इस पे चार्ज होगा, तो उतना ही चार्ज होगा जितना इस पे चार्ज होगा प्लस क्यू और माइनस क्यू। और उतना ही वोल्टेज देंगे जितना इसको वोल्टेज दे रहे थे, उतना ही वोल्टेज देंगे जितना इसको दे रहे थे, तो भी इसको भी दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है करंट इधर जाएगा, यहाँ से निकला इलेक्ट्रॉन और करंट तो इधर से जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ पे गया। तो इसको मान लेते हैं C इक्विवेलेंट। क्या है C इक्विवेलेंट, यानी ये एकलौता वही काम करेगा जो दोनों मिलकर काम करेगा। जैसे दो छोटे छोटे 10 बैल एक खेत को जोत देते हैं और एक मजबूत बैल उसी खेत को जोत देते हैं, तो कहते हैं 10 छोटे छोटे बैल एक मजबूत बैल के क्या है इक्विवेलेंट बराबर नहीं है। यानी 10 छोटे छोटे बैल जो है वो पूरे खेत को जोत देते हैं, एक बड़ा बैल है हथकंडा है जो मजबूत है वो सारे के सारे खेत को जोत देता है। तो कहते हैं कि 10 छोटे छोटे बैल एक मजबूत बैल के क्या है इक्विवेलेंट, यानी यह प्लेट वही काम कर रहा है जो दोनों मिलकर काम कर रहा है। यह प्लेट पर चार्ज उतना ही है, यहाँ पर भी दोनों प्लेट पे उतना ही चार्ज है। इस प्लेट की पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो इस प्लेट को भी जो दिया जा रहा है वो भी क्या है भी है। तो सब कुछ बराबर होगा। कैपेसिटेंस क्या है ये इसके इक्विवेलेंट, यानी ये वही काम करेगा जो दोनों मिलकर काम करेगा। C1 और C2 एक साथ काम कर रहा है तो वही क्या कर रहा है C इक्विवेलेंट भी वही काम कर रहा है। तो हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे C इक्विवेलेंट को क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट, क्या लिखेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना। फार्मूला क्या होगा C इक्विवेलेंट, C बराबर क्या होता है Q बाई V, तो Q बाई V। ओके, अब देखा जाए आपको मालूम है कि यही भी तो बट रहा है V1 और V2 में। हम लोग करंट में भी इस बात को समझ चुके हैं, यही भी क्या हो रहा है V1 और V2 में बदल रहा है। तो V1 और V2 में जब बदल रहा है तो क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम फिगर से क्या समझेंगे V इक्वल टू क्या होगा V1 प्लस V2, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब पुट कर दीजिए V के जगह पे क्या लिख सकते हैं, V के जगह पे Q बाई C इक्विवेलेंट, V के जगह पे क्या लिख सकते हैं V इक्वल टू क्या हो गया Q बाई C इक्विवेलेंट।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, V इक्वल टू क्यू बाई सी इक्विवेलेंट। तो यहाँ लिखेंगे क्यू बाई सी इक्विवेलेंट, और V1 के जगह पे यहाँ से निकाल लीजिए, इसको क्या लिखेंगे, V1 के जगह पे क्यू बाई C1, और V2 के जगह पे क्या लिखेंगे, क्यू बाई C2। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू बाई C1 और क्यू बाई C2। तो हम लोग क्या समझेंगे, नेक्स्ट तो क्या लिखेंगे, क्यू बाई सी इक्विवेलेंट क्यू बाई C1 प्लस क्यू बाई C2। क्यू क्यू तो खलास, 1 बाई सी इक्विवेलेंट 1 बाई C1 1 बाई C2। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर। तो क्या लिखेंगे, सी इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 इंटू C2, इसको सॉल्व कर रहे हैं, और C1 प्लस C2। ओके, दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब देखा जाए नोट में कि अगर ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों का C हो जाए, ओके, तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट, अब C1 C2 क्या हो जाएगा, C1 और C2 C के बराबर होगा, यहाँ पुट कीजिए, C1 के जगह पर क्या लिखेंगे C, और C2 की जगह पर C प्लस C स्क्वायर और बाई 2C, ये कट गया, C बाई 2। तो C इक्विवेलेंट क्या हो गया, C बाई 2। इसका मतलब 2 जो आ रहा है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ कैपेसिटर। यानी अगर नंबर ऑफ कैपेसिटर 2 हो रहा है तो 2 नीचे आ रहा है, और अगर n कैपेसिटर रहे, इस तरह से n कैपेसिटर रहे, नंबर ऑफ कैपेसिटर, तो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सब का कैपेसिटेंस बराबर है, इस तरह से डॉट डॉट n तक है, तो क्या हो जाएगा, C बटे n। ओके, पूछा जाता है एग्जाम। तो आपको ये आज इस क्लास में सिखाया गया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलता है सीरीज में जब होता है, और अगर 3 कैपेसिटर है, इसी तरह 3 कैपेसिटर है और सबका अलग अलग रहे, तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3, इस तरह से निकाल सकते हैं। 4 रहेगा तो प्लस 1 बाई, इस तरह से। आप ये चीज को ऑब्जर्व किए होंगे कि यह पैरेलल का कंडीशन आता है जब रेजिस्टेंस में, यानी इट इज रिवर्स ऑफ पैरेलल ऑफ ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, यानी रजिस्टर में भी इसी तरह का फॉर्मूला, वहाँ क्या होता है 1 बाई आर इक्विवेलेंट 1 बाई R1 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, इसी तरह का आता है। तो जस्ट लग गया, यहाँ R है यहाँ C है। तो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज ऑफ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि पैरेलल में जब कैपेसिटर ज्वाइन होता है तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन अवश्य प्रेस करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।